हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का 6वां चैप्टर ट्रायंगल्स आपके लिए लेकर आए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योमेट्री कठिन लगता है, ज्योमेट्री की वजह से आपके 100% मार्क्स नहीं आ पाते। अक्सर बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते, लेकिन ज्योमेट्री के जो चैप्टर हैं जैसे ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये उनके उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं और वो मार्क्स कट जाते हैं। आपको अपना ज्योमेट्री अच्छा करना है तो आइए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा, और अगर आप एकदम एक्सरसाइज की तरफ उड़ोगे तो लुढ़क जाओगे। तो बच्चों, गहराई से पढ़िए। तो इसमें इस चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 9th में कॉन्ग्रेंट फिगर के बारे में आप जान चुके हैं। यहां पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे आपकी जानकारी के लिए, उसके बाद अपने सिमिलर ट्रायंगल की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहां देखो कॉन्ग्रेंट फिगर। आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्ग्रेंट फिगर होते क्या है, क्योंकि बार बार ये वर्ड मिलेगा और यही कठिनाई होती है कि हम उसे समझते नहीं है, सिर्फ रटते हैं। देखो, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। दो फिगर को आप कॉन्ग्रेंट तब कहेंगे शेप और साइज दोनों सेम हो। देखो, दिखने में भी एक से लगे और उनका आकार भी बराबर होना चाहिए। और इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा आपने रख दिया तो उसे पूरी तरह से ढक ले। ये बात कॉन्ग्रेंट फिगर को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट ये यहां पर आता है। और कॉन्ग्रेंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांग, यानी ऐसे फिगर जिसका अंग अंग समान हो, तो वो होते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। देखो, हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। यहां ये दो हमने सर्कल बनाए हैं। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, यानी इक्वल रेडियस के दो सर्कल हैं। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर आप एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये नीचे वाले को पूरी तरह से ढक लेगा, राइट। इसी तरह से आप देखो, ये दो स्क्वायर बनाए हैं, यानी सेम साइड के दो स्क्वायर है। 5 सेंटीमीटर साइड, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है, ये आपने पढ़ा था। तो इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो या इसे उठाकर इसके ऊपर रख दो, ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा। इट मींस ये दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर हैं। इसके अलावा और आपको हम एग्जांपल बता, यहां पर देखिएगा, ये दो बैंगल हमने रखी है, दोनों सेम एक सी हैं, दिखने में एक सी लग रही हैं और इनका साइज भी सेम है, यानी सेम साइज और सेम। अब आप देखिएगा, एक को उठाकर दूसरे के ऊपर आपने रख दिया, ये रख दिया हमने, देखो ये रख दिया, ठीक। अब इस तरह से रखने में आप देखेंगे जो नीचे वाली है वो नहीं दिख रही है, यानी ऊपर वाली ने नीचे वाली को पूरी तरह से ढक लिया है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये दो एटीएम कार्ड है, रेक्टेंगल शेप के हैं, दोनों सेम है, एक जैसे हैं। अब ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं, इसको आपको पहचानना है। सबसे अच्छा मेथड क्या करना, एक को उठाओ और दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक। ऐसा नहीं है, देखो दोनों बराबर के होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों बराबर के होना चाहिए, और आपने एक के ऊपर एक रख दिया तो नीचे वाला जो कार्ड है पूरी तरह से ढक गया, पूरी तरह से इसने उसको कवर कर लिया। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट कहे जाएंगे। इसी तरह से और भी आप एग्जांपल दिखा सकते हो, जैसे कि आप ये देखिएगा, ये दो कॉइन है, आप रोज देखते हो, ठीक, दिखने में भी सेम है, एक से लगे। और अगर इनको एक के ऊपर एक को चढ़ा दो, ये देखो हमने इस तरह से रख दिया तो नीचे वाला दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे छोटा रख दिया, इस तरह से आपने एग्जाम्पल बना दिया। कैसा,
कि ये एक छोटा कॉइन एक बड़ा है और छोटे को रख दिया नीचे, ये ऊपर के ढक गया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। नो, दोनों पहली बात सेम होना चाहिए, उनका आकार समान होना चाहिए, बराबर के होने चाहिए। फिर उसके बाद में आप एक के ऊपर एक रखते हो तो नीचे वाला पूरी तरह से ढक जाए तो ये कॉन्ग्रेंट है। ये तो हमने बताया आपको कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंट वर्ड बार बार आएगा इसमें, और इसीलिए हमने आपको ये बताया है कि ये इसके एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए सिमिलर फिगर क्या होते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको ये रटना नहीं है, ये कंसेप्ट सिर्फ आपको समझने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्ग्रेंट है या नहीं, सिमिलर है या नहीं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि किस तरह के फिगर सिमिलर होते हैं, कैसे कॉन्ग्रेंट। तो देखिएगा सिमिलर फिगर, टू फिगर हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। देखो शेप तो सेम है उसकी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साइज भी बराबर हो, छोटे बड़े हो सकते हैं। ऐसे दो फिगर जो दिखने में एक जैसी लगे, समान आकार के, समान रूप, इसका हिंदी में भी बोलते हैं समरूप, तो एक जैसे हो, छोटे बड़े हो सकते हैं, वो दोनों फिगर होंगे आपके सिमिलर फिगर। जैसे उसका भी हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं। यहां देखें, ये दो लाइन सेगमेंट खींचे, एक AB और एक CD, ये दोनों सिमिलर हैं। देखो दिखने में एक से लग रहे हैं लेकिन छोटे बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका आकार कैसा है, लेकिन ये दिखने में एक से लग रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर है। यहां पर आप देखिए 3 हमने फिगर बनाए, 3 सर्किल है, डिफरेंट रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस अलग अलग है, इनका आकार अलग अलग है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही सर्किल है, तो ये आपके सिमिलर है। इसी तरह से यहां पर 2 स्क्वायर बनाए हैं, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका भी साइज चेंज हो गया, लेकिन दिखने में ये सेम एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों कहे जाएंगे सिमिलर हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां याद रखनी है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। देखो सभी कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर नीड टू बी कॉन्ग्रेंट। सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। इस तरह से आपको ये पॉइंट आप याद रखना। देखो ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट तभी हो, एक के ऊपर एक रख दो, पूरी तरह से नहीं ढकेगा, तो ये क्लियर है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है। आप इन दोनों को ले लो, ये आपके सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो यहां पर बच्चों हमने 2 चीज बताई आपको, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या है और सिमिलर फिगर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल, इस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी देखें। अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं जो आपकी बुक में है। देखो, 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, 2 ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे, उसके लिए क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो ये 2 चीजें देखते हैं, एक ABC और एक PQR। हाँ, तो बच्चों यहां पर जो 2 चीजें थी, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग मींस होता है संगत, एक सी संगति के। जैसे ये देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल के टॉप पर है, ये भी टॉप पर है, जैसा ये वैसा ही ये, एक सी संगति को एक से, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा या ये इसके सिमिलर। यहां देखो ये लेफ्ट पर जा रहा है इस कोने में, तो ये भी लेफ्ट पर जा रहा है, तो ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये देखो, ये C R के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक, अब साइड देखना है। देखो ये साइड AB, ये इधर झुक रही है, ये तिरछी, तो देखो ठीक ऐसा ही दूसरा हो, इसी संगति का बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहा हो, ये जा रहा है। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई। अब आप समझ रहे होंगे। अब इधर देखो, ये इधर भाग रही है AC, तो इस ट्रायंगल में भी ऐसी कोई साइड होगी, कौन सी है, PR, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गई। अब BC, ये देखो आराम से लेटी हुई है, तो इस ट्रायंगल में भी ऐसी कोई होगी, कौन सी है, ये वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई। ये तो करस्पॉन्डिंग बात हो गई, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये रहता है, ये कह तो दिया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग होता क्या है, यानी एक सी संगति के एक जैसे। तो देखो यहां पर 2 ट्रायंगल में A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है,
और सी आर के इक्वल है तो आप कहेंगे एबीसी सिमिलर पीक्यूआर, ये सिमिलर का साइन होता है। ये प्रॉपर्टी फिट हो गई, सिमिलर है। अगर इस तरह से हो, इसका रेशियो देखो, साइड ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो तो भी ये सिमिलर होते हैं। हाँ, ट्रायंगल में एक बात ध्यान रखना कि ये एक स्पेशल टाइप का पॉलीगन होता है, इसमें अगर दो प्रॉपर्टी आपकी कोई फिट हो जाए, दो, जैसे कि इसमें सिर्फ ये दो, कोई सी दो, ऐसे 1 2 3 इसमें कोई सी दो आप फिट हो जाए तो वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरी ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि इसके दो ट्रायंगल सेम है तो तीसरा आप 180 में से निकालेंगे तो वो सेम ही निकलता है। तो कोई सी दो आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो भी सिमिलर होते हैं। अब ये चीज और देखिए, सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन, इसमें देखिएगा ट्रायंगल और इसका सेम प्रॉपर्टी है, एक सी है। बस ऐसा नहीं होता कि ट्रायंगल में कोई सी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो सिमिलर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, बाकी का सब कुछ सेम है। जैसे कि ये पॉलीगन हमने दो बनाए हैं और यहां पर ये देखना दोनों की साइड सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इसमें तो 1 2 3 4 5 इसमें, अगर साइड सेम है तभी जो दोनों सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं है इसमें 3 है इसमें 4 है और सिमिलर दिखा दो, नो। तो वही चीज देखो, करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये देखो बैठा हुआ है खोपड़ी पर, ये भी है देखो, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल होना चाहिए, इसके करस्पॉन्ड ये इसके, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला, इसके आराम से आप बता सकते हो, एक सी संगति के एक जैसे रखे हो। अगर आपसे कहा जाए ये साइड है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये रखी है, ठीक, ये लेटी है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये, इसके ये जा रही है, ठीक है, तो ये उसका रेशियो भी सेम हो। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। आप एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन ये आपके फिलअप है, ऑल सर्किल्स आर, यानी सभी सर्किल्स क्या कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो सभी सर्किल्स, अगर आप डिफरेंट अलग अलग रेडियस के सर्किल खींचोगे तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब सेम रेडियाई हो उसका, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा, आपका ये सिमिलर बनना है, ठीक है। दूसरा है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर इसी तरह से सिमिलर होंगे का कॉन्ग्रेंट होंगे। देखिएगा कॉन्ग्रेंट के लिए दोनों की यहां पर ये लिखा होता है स्क्वायर जिनका साइड सेम हो तो कॉन्ग्रेंट होंगे। यहां पर साइड का चर्चा नहीं हुआ है तो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। यहां देखो ऑल, यहां पर आपको क्या भरना है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखिए यूक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिखने में एक से लगेंगे तो सिमिलर होंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पॉलीजन की अभी आपको दिखाई थी, वही है, टू पॉलीजन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ, दो चीजें बताई थी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, हाँ तो देखिए दूसरा, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर के एग्जांपल। अभी हमने आपको बताए थे कि आपको सिमिलर फिगर बनाना है, तो देखिएगा पहले का फिर भी हम करे दे रहे हैं, आपको सिमिलर फिगर बनाने हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आपने कोई यूक्विलेटरल ट्रायंगल खींचा, यूक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, सभी 60 डिग्री होते हैं, और एक और खींच लिया, साइड को आप डिफरेंट कर दो, आप सेम भी रख सकते हो, इसको आपने ए बी सी माना, इसको पी क्यू आर, ठीक है, एंगल तो सेम ही होंगे, एंगल सेम होंगे 60, और साइड इसका सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर है सभी, और इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डिफरेंट यहां पर साइड लिया है, दो यूक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो हमेशा आपके सिमिलर होंगे, दिखने में एक से लगेंगे, आप इनका साइड और कुछ भी ले सकते हो, बराबर भी ले सकते हो, बराबर लेंगे तो वो आपका कॉन्ग्रेंट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरा भी बना सकते हो आप, दूसरा ले लो, जैसे कि आपने स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर बनाया, इसका साइड ले 1 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ले लिया,
और एक और स्क्वायर ले लिया, उसका साइड थोड़ा चेंज कर दो, उसका 2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक, तो ये दोनों आपके सिमिलर हैं, ये सिमिलर का साइन है, ये दोनों सिमिलर माने जाएंगे। ठीक, अब दूसरा है नॉन सिमिलर। देखो दिखने में एक से लगे वो सिमिलर होती है, ठीक, छोटे बड़े हो सकते हैं। नॉन सिमिलर, सिमिलर नहीं हो, अरे तो उसके लिए क्या है, देखो एक आपने ट्रायंगल बना दिया और दूसरा लो क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो ये सिमिलर है ही नहीं। ठीक है, आपने एक इस तरह का पैरेललोग्राम बना दिया, एक ट्रेपीजियम बना दिया, लो कहां हुए सिमिलर। ठीक है, एक जैसे ही नहीं दिख रहे, तो ये आपका हो गया नॉन सिमिलर। अभी आपको कंसेप्ट में ये बात बताई थी, सिमिलर के लिए एक जैसे दिखे, ठीक, छोटे बड़े हो सकते हैं। नॉन सिमिलर बस एक जो सिमिलर हो ही नहीं, उनका ये एग्जांपल लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो बिल्कुल कंसेप्ट के बेस पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर, यानी आपको ये बताना सिमिलर है या नहीं, आप देखकर ही बता सकते हो। सिमिलर का मतलब दोनों एक जैसे दिखे, कहां एक जैसे दिख रहे हैं, ये देखो 90-90 है, ये देखो तिरछा भाग रहा है, एक से तो लग ही नहीं रहे, तो सिमिलर हो ही नहीं सकते। चलो फिर भी निकाल के देखते हैं। देखो सिमिलर के लिए करस्पॉन्डिंग साइड, पॉलीगन है, करस्पॉन्डिंग साइड देखो ये है आपका 1.5, ठीक, ये वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, ये रखी है, अभी आपको बताया था एक जैसी 3। देखो कितना आया, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दो तो 15 डिवाइड बाई 30, ये 1/2 आया। ये आपका एक साइड का ये रेशियो बना। दूसरी का निकालो, ये वाला, दूसरी का ये आपका था SR डिवाइड बाई DC का, ठीक है। इसी तरह से इसका निकालना है 1.5 और इधर आपका 3 है, ये भी 1/2 आएगा, ठीक। अगर आप इसका निकालेंगे 1.5 अपॉन 3, इसका भी 1/2 आएगा। एक और बची, ये वाला निकालेंगे 1.5, ये 3 उतना ही आएगा क्योंकि सेम है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, बट एंगल देखो ये 90 दिया है, ये 90 का सेमल होता है, ये 90 दिया है, यहां 90 तो है ही नहीं, तो एंगल इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, यानी एंगल S इक्वल नहीं है एंगल D के, और एंगल R ये इक्वल नहीं है किसके, एंगल C के, एंगल P ये वाला इक्वल नहीं है एंगल A के, एंगल Q इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इक्वल नहीं है एंगल B के। तो यहां ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप ये कहेंगे कि हेंस एक तो PQRS क्वाड्रिलेटर एंड ABCD आर नॉट सिमिलर। आप देखेंगे हेंस क्वाड्रिलेटर, एक तो PQRS एंड क्वाड्रिलेटर, ये क्या दिया है ABCD आर नॉट सिमिलर, ये आपके सिमिलर नहीं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, आप लाइक करते हैं तो अजीब सी एनर्जी मिलती है। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ठीक समझ में आएगा।